हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. So हमारे जितने ऑनलाइन दर्शक हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आप सभी जो मेरे साथ संडे को यहाँ पर आए हैं, आइए हम फैमिली वैल्यूज उसके चौथे सीरीज को निकाले हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज का मेरा संदेश है अपने बच्चों को प्रभु का मार्ग सिखाना। कमान अपने बाजू वाले को बोलो, अपने बच्चों को प्रभु का मार्ग सिखाना। कमान हालेलुया बोलिए। कितने लोगों के बच्चे हैं यहाँ पर, कितने माता पिता हैं? ओके, सो आज संदेश आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। अपने सरों को झुकाए, अपनी बाइबल बाहर निकालें। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और इस शाम को हम आपके हाथों में देते। यहाँ पर आए सभी बच्चे, जवान, बड़े, बूढ़े, हर एक को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप हर एक से बातें करें। ये लोग मुझे नहीं, आपको सुनने के लिए आए, इसलिए मैं घटूं और आप बढ़े। मैं केवल आपके हाथों का एक बर्तन मात्र हूं। मेरी जीभ, मेरे मुंह, सब कुछ आपका है। प्रभु, कुछ भी मेरी खुद की बुद्धि से ना आए, लेकिन पवित्र आत्मा तू मेरे जबान का और मेरे मुंह का ताबा ले। मेरे मुंह में अपने शब्द को डाल। प्रभु, तूने कहा हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तेरा वचन सत्य है प्रभु। आज जो लोग आपकी उपस्थिति से दूर है उन पर अनुग्रह करें परमेश्वर, वो आपके और करीब आए। पिता, जितने लोग आज आपकी उपस्थिति में आए, यहां से वो आपके सामर्थ को, आशीष को लेकर अपने घर जाए। प्रभु, जैसे वो अंदर आए वैसे वापस बाहर नहीं जाए, लेकिन उनका जीवन, उनके विचार, उनके मन को पूरी तरह से बदल दीजिए। हम इस पूरे हॉल को और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को, क्या बड़े क्या छोटे, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम हर एक पर आपका लहू लगाते हैं। हर डिस्टर्बेंस, गड़बड़ी, शोर शराबाई को हम यीशु नासरी के नाम से धमकाते हैं। स्वर्गदूत नीचे आए और हमारे बच्चों की सेवकाई करे। पवित्र आत्मा हम सभी के मन से बातें करे। हम सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब लोग कहेंगे आमीन। कल मैं और कविता हम एक पास्टर के घर गए थे बैंड्रा में, और जब मैं उनके घर गया, पहली बार गया, तो मैंने उनके घर में एक संदेश देखा और वो संदेश था, इस घर में स्वर्गदूत आते हैं। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैं बोला क्या बात है, मतलब ये परिवार स्वर्गदूत की सेवकाइयों पर विश्वास करता है। क्या आपको मालूम है, पौलुस कहता है कि हम अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई करते हैं, बाइबल कहती है। और हर एक के लिए परमेश्वर ने एक दूत रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम वापस आ रहे थे तो हम एक पास्टर का फोन आया और आपकी पास्टर कविता को एक और चर्च में, क्योंकि अगले संडे वुमेन्स डे है, तो यूबीएम क्रिस्त कृपा चर्च चेंबूर में उनको प्रचार के लिए बुलाया गया है। पिछले हफ्ते हम जीसस कॉल्स में थे, हमारी कई बहनें साथ में आई थी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। वैसे वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, हमारी चर्च के ज्यादा लोग थे। पर अभी उस समय भाई संतोष भी हमारे साथ थे, हम बातें कर रहे थे, तो भाई संतोष ने कहा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है अभी, और शुरुआत हो गई है। सो प्रभु की स्तुति हो। अगले संडे पास्टर कविता 8:30 बजे सुबह की सभा में होगी, और मैं भी थाने में एक यूबीएम चर्च है दूसरा, वहां पर मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया। तो हम दोनों पति पत्नी यूबीएम चर्च में है सेवकाई के लिए। हमारे लिए प्रार्थना करें।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन एक महिला ने अपने कुछ मेहमानों को घर में खाने की दावत दी और साथ में उसके मेज पर 6 साल की बेटी उसके साथ बैठी थी। मेहमान भी घर में आ चुके थे और दावत शुरू होने वाली थी। तब इस महिला ने अपनी बेटी से कहा, जिसकी उम्र 6 साल की थी, कि तुम एक मिनट। हाँ, उसने अपनी बेटी को धन्यवाद देने के लिए कहा कि हम सब अब खाना खाने वाले, अब धन्यवाद कीजिए। तो उसकी बेटी ने कहा, मम्मी परंतु मुझे नहीं मालूम धन्यवाद कैसे देते। तो उसकी माँ ने उसे देखा और कुछ आंखों से इशारा किया और कहा कि तुम सिर्फ उतना कहो जो तुमने मम्मी को कहते हुए सुना। इस लड़की ने कहा, हे प्यारे प्रभु, आखिर मैंने क्यों इन मेहमानों को घर में दावत दी। किसी ने कहा बच्चे मन के सच्चे होते हैं। कितने लोगों को ये जोक समझ में आया। बाइबल कहती है अगर आप माता पिता है तो आपको अपने बच्चों को प्रभु का मार्ग सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लूका 18 अध्याय 16 को पढ़ेंगे। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। परमेश्वर का राज्य कैसों का है? हेलो, कम ऑन। अगर आप लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 16 में है तो आप पढ़ सकते सभी लोग एक साथ। ओके, क्या आप लोग रेडी है? कम ऑन, 1 2 3। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। हमें बच्चों को आखिर क्यों परमेश्वर का मार्ग सिखाना है? जो देरी से आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, हम फैमिली वैल्यू सीरीज 4 को कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है अपने बच्चों को परमेश्वर का मार्ग सिखाना। लूका में यीशु मसीह कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। यानी उन्होंने कहा जो अपने आप को बच्चों की तरह बनाने के लिए तैयार है, राइट, ऐसे लोगों का परमेश्वर का राज्य। सो हमें बच्चों को आखिर क्यों परमेश्वर का मार्ग सिखाना है और वचनों की शिक्षा देना है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। बच्चों को प्रभु की मार्ग की शिक्षा देना ये ईश्वरीय आदेश है, जिसमें हमें बच्चों के आत्मिक भविष्य को सुरक्षित रख पाते हैं, उनके चरित्र को ढाल सकते हैं, जिससे वो संसार के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं और उद्धार का मार्ग जो है उसे जान सकते हैं। तो कई सारे कारण है क्यों हमें अपने बच्चों को प्रभु का मार्ग सिखाना है, ताकि हम उनमें ईश्वरीय चरित्र को लाएं, उनके आत्मिक भविष्य को सुरक्षित करें और वो उद्धार के मार्ग को जाने। ये दुनिया जो है वो अंधकार से घिरी हुई है और ऐसे माहौल में जहां हम रहते हैं कोई भी व्यक्ति आसानी से गुमराह हो सकता है, गलत रास्ते को चुन सकता है। प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें प्रभु से दूर मत ले जाओ। जितने माता पिता है इतना ध्यान दीजिए, यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें दूर मत ले जाओ। अपने बच्चों को अपने साथ हर रविवार की सभा में लाओ, भले वो कितने भी मस्ती करे, शोर मचाए, भले ही आप अपने बच्चों को लेकर कितना भी शर्मिंदा महसूस करते हो, उन्हें कभी यीशु से दूर मत रखिए, उन्हें यीशु के पास लाए। आर यू लिसनिंग डार्लिंग? सुनिए, यहां पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। भले ही आप थक चुके हो, आप सिर्फ उनके बर्ताव को नहीं बदल रहे हो जब आप उनको साथ में चर्च लाते हो, आप उससे भी कुछ बड़ा कर रहे हो, आप उनके जीवन की नींव को खड़ा कर रहे हो। यू आर बिल्डिंग फाउंडेशन ऑफ देयर लाइव्स।
जब आप बच्चे को चर्च लाते हैं, उन्हें सिखाओ कि परमेश्वर उनकी प्राथमिकता है, ना कि कोई विकल्प. You must train your child and tell them that God is your priority, not your option. परमेश्वर तुम्हारी प्राथमिकता है, ना कि तुम्हारा विकल्प. उन्हें दिखाओ कि आराधना जीवन का भाग है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चर्च में छोटे बच्चे आराधना के लिए खड़े होते हैं. पिछले संडे मैंने देखा छोटा शमूएल गिटार बजा रहा था और मेरा लड़का क्लैप बॉक्स बजा रहा था. मैं उनकी वो हरकत मैंने शूट किया मोबाइल पर, और शायद मैं कुछ दिन में स्टेटस पर भी रखूंगा मेरे. सुनिए, यहां पर जब छोटे बच्चे प्रभु के घर में होते हैं, भले वो कितने भी मस्ती करे, हमको प्रभु से उन्हें दूर नहीं ले जाना है. क्योंकि जब हम उनको चर्च लाते हैं, हम उनके जीवन की नींव या बुनियाद को खड़ा कर रहे हैं. सुनिए इस बात को. आपके मन में आराम से, आप उनके मन में आराम से वचन बोते हैं. आप ऐसी यादों का निर्माण कर रहे हो बच्चों के अंदर जिसका संबंध परमेश्वर की उपस्थिति से है. इसलिए उन्हें यीशु के पास आने से मत रोको, क्योंकि ये दुनिया बुराइयों से घिरी हुई है. अगर आप उन्हें परमेश्वर का मार्ग नहीं बताओगे तो शैतान उन्हें बुराई का मार्ग बताएगा. आज हम सोशल मीडिया के दिनों में जी रहे हैं, मोबाइल फोन्स के दिनों में जी रहे हैं, और बच्चे भी मोबाइल फोन से छूटे नहीं है. आज माता पिता तंग आकर बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, और उन्हें पता नहीं कि बच्चे मोबाइल पर क्या देखते हैं. और कई बार मोबाइल पर और टीवी पर जो कुछ आप देखते हो, वो आपके जीवन में शैतान के लिए एक दरवाजा खोल देता है. सुनिए यहां पर, और बाद में शैतान बच्चों को विनाश के रास्ते पर ले जाता है. आज कई माता पिता बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में भेजते हैं, महंगे से महंगे क्लासेस में उन्हें भेजते हैं, मगर उन्हें वचन की शिक्षा नहीं देते. कई ऐसे घर है जहां पर माता पिता बच्चे साथ में बैठकर प्रार्थना नहीं करते. और आप देखते हैं कि ऐसा न करने के द्वारा आप उन्हें बेहतर मनुष्य बनने से और अच्छा चरित्र उनके अंदर लाने से आप चूक जाते हैं. हमें प्रभु का मार्ग बच्चों को इसलिए सिखाना है, अगर आप लिखना चाहते तो लिखे नंबर 1 कारण, क्योंकि शैतान बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है. नंबर 1 कारण क्यों हमें परमेश्वर का मार्ग अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि शैतान बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है. पढ़े उत्पत्ति 3 अध्याय 14 और 15 वचन को. कम और जल्दी, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 14 to 15. परमेश्वर ने मनुष्य के पतन के बाद शैतान से कहा कि इस स्त्री के वंश में से जो बीज, जो वंश आएगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा. हेलो, यस. तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है. तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा. सो याद रखिए, शैतान का भी वंश है और परमेश्वर का वंश है. सो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच मैं क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा. क्या उत्पन्न करूंगा? तो सुनो, शैतान को पता था एक दिन ये स्त्री का वंश मेरे सर को कुचलेगा, इसलिए उसने शुरू से स्त्री के वंशजों का घात करना शुरू कर दिया. उसने समय समय पर ऐसे दुष्ट राजाओं को उभारा जिन्होंने बच्चों को मरवाया. और यही चीज हम आज के दिनों में देख रहे हैं. कितने लोगों को मालूम है एप्स्टीन फाइल इस दिनों बहुत चर्चा में? आप लोग मालूम है एप्स्टीन फाइल क्या है? हाँ, आप देखो, दुनिया के ताकतवर लोग जो है वो एक आइलैंड यानी एक टापू पर मिलते थे जहां वो बच्चों का शोषण करते थे. ये बात किसी को नहीं मालूम था. और यहां तक इतनी खतरनाक
चीजें वहां पर हुई और ये लोग दुनिया पर राज करने के लिए शैतान से ताकत पाना चाहते थे। बहुत से मशहूर हस्तियों का नाम इसमें शामिल है, बिल गेट्स जैसे लोगों का नाम शामिल है। दुनिया के ताकतवर राजनेता से लेकर जो बड़े कलाकार हैं, बड़ी हस्तियां हैं जिनको पूरी दुनिया जानते हैं, वो अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उस जगह पर मिलते थे और वो शैतान को प्रसन्न करने के लिए उन बच्चों के साथ गलत काम करते थे, यहां तक कि उन बच्चों को मारा गया। और मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कितनी सारी खतरनाक बात है, यानी ये माइक पर मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे इन दिनों एप्स्टीन फाइल बहुत चर्चा में है। हमारे प्रधानमंत्री का भी नाम उसमें लाया गया। बहुत सारे ताकतवर लोगों का नाम उसमें जुड़ा है। और आप देखो, ये सारी चीजें शैतान शुरू से बच्चों को अपना निशाना बनाते आया है। आज मेरी पत्नी बता रही थी कि थाने और मुंबई से एक ही दिन में कितनी लड़कियां गायब हो गई। पुणे से 12 लड़कियां गायब हुई। और अचानक ये पिछले साल से सिलसिला शुरू हुआ। अपने बच्चों पर ध्यान दो, खास करके अगर आपके घर में छोटे बच्चे और लड़कियां हैं तो उन पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाबालिग बच्चे एक के बाद एक गायब हो रहे। दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े राज्यों से, शहरों से बच्चे गायब हो रहे। और इन बच्चों के साथ क्या किया जाता है आपको कल्पना भी नहीं होगा। इन बच्चों को बेचा जाता है, उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डार्क वेबसाइट्स पर और जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचा जाता है। कल मैं नाइट प्रेयर में बताऊंगा आपको कि हमारे देश में किस प्रकार की गंदगी और हमारे देश में किस प्रकार के हालात बन गए। जितना ज्यादा डिजिटल युग प्रगति करने जा रहा है, एआई के आने से, सोशल मीडिया और इंटरनेट में जो क्रांति आई, उसकी वजह से आप देखो दुनिया में बुराइयां बढ़ती जा रही। यीशु ने कहा उसके आने के पहले अधर्म बढ़ेगा और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। सो यहां आप देखते हैं कि शैतान बच्चों का दुश्मन नंबर 1 है। उसका काम है नाश करना, घात करना और सर्वनाश करना। और हमें ऐसे माहौल में अपने बच्चों को प्रभु का मार्ग सिखाना बहुत जरूरी है। शैतान जानता है कि एक दिन स्त्री का वंश आएगा और वो उसके सर को कुचल डालेगा। क्या आप जानते हैं वो वंश कौन था जिसने शैतान के सर को कुचला? वो स्वयं यीशु मसीह है। बट शैतान तो उस वंश को संसार में आने से रोक नहीं पाया, मगर वो आज भी स्त्री के वंशजों पर हमला कर रहा है। और आज परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य मनुष्य को दिया गया है। सुनो, शैतान क्यों मनुष्य से इतना नफरत करता है? क्योंकि शैतान खुद एक अभिषेक करूब था और वो परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने वाला था। उसकी जिम्मेदारी थी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करे। बाइबल में उसे लूसीफर नाम दिया गया था। लूसीफर इसका मतलब है प्रभात तारा, यानी भोर का तारा। लेकिन जब उसने वो आराधना खुद के लिए लेनी चाहिए, जब वो खुद दूसरों का और सबका भगवान बनना चाहता था, तब बाइबल कहती है उसमें सड़ाहट आना शुरू हुआ। और वो जितना ज्यादा परमेश्वर से दूर होता गया, वो जो सबसे सुंदर था वो सबसे विद्रूप बन गया, सबसे डरावना, सबसे खतरनाक बन गया। और बाइबल बोलती है कि स्वर्ग में जंग हुई और प्रधान दूत मिकाएल ने उसे नीचे गिरा दिया। प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ संसार में नीचे फेंका गया। बड़े क्रोध के साथ वो संसार में आया और उसने अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी बलवा में शामिल किया। और आप देखते कि जितने जो नीचे गिराए गए दूत है, वही दुष्ट आत्माएं हैं, वही शैतान का साम्राज्य दुनिया में चलाते हैं। पौलुस ने कहा हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार के उन दुष्ट की ताकतों से है जो कहां है? आकाश में। कहां है? सारे डिजिटल सिग्नल जो है वो अंतरिक्ष से मिलते हैं, आकाश से मिलते हैं। आप देखो
इसलिए हमें लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। वो मनुष्य से इतनी नफरत करता है, मगर प्रभु का धन्यवाद जो शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया, और एक दिन जब समय पूरा होगा तब शैतान खुद भी नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में लिखा है कि वो जो पुराना अजगर है उसे आग और गंधक की झील में, जाने नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान मनुष्य का घात करना चाहता है, और आज के दिनों में बच्चे सबसे असुरक्षित है। बच्चों के साथ क्रूरता बढ़ती जा रही है, हैवानियत बढ़ती जा रही है, बच्चों का यौन शोषण बढ़ता जा रहा है। और आपको मालूम है बच्चों के साथ जो भी गलत हरकतें होती है, एक सर्वे में बताया गया है कि सबसे ज्यादा बच्चों के साथ गलत हरकत उन्हीं के घर में, उन्हीं के पहचान वाले, यानी उन्हीं के दोस्त या रिश्तेदार या उन्हें जानने वाले लोगों ने की। सो आपको बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आपके घर में कौन आते हैं, आपके बच्चे किनसे मिलते हैं, किनसे बात करते हैं। उनको अभी से गुड टच, बैड टच, इसकी शिक्षा दीजिए। शैतान यौन शोषण के द्वारा बच्चों की मानसिकता और व्यक्तित्व पर हमला कर रहा है। इसलिए ऐसे बच्चे सेहतमंद रूप से उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए अपने बच्चों को संभालो, वो कांच की तरह नाजुक है। इफिसियों 4:27 कहता है, शैतान को अवसर मत दो। इफिसियों 4:27 क्या कहता है? शैतान को मौका मत दो। एक जिम्मेदार माँ बाप का कर्तव्य निभाते हुए आपको उनका गुरु बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन से मिलते हैं, कहां समय बिताते हैं, सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। और अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो अभी आपको नींद से जागने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये जो टाइम जो चल रहा है वो बहुत ही भयंकर है। यीशु जब पैदा हुआ तब भी बच्चों की हत्याएं हुई, और अब यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है तब भी बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। टीवी पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक, कार्टून शो जो दिखने में हानिकारक ना लगे, परंतु ऐसी चीजों में शैतानी बातों को बड़ी चालाकी से और हल्के फुल्के ढंग से दिखाया जाता है। मैं कल बहुत हैरान हो गया। मैं और मेरी पत्नी हम एक प्रोग्राम देख रहे थे, कौन बनेगा करोड़पति, सोनी टीवी पर, और बीच में जब ऐड आता है तो मैं बहुत हैरान हो गया। खुलेआम टीवी पर अब ऐसे प्रोग्राम बन रहे हैं जो अंधकार और शैतानी सामर्थ के लिए समर्पित है। जादू टोने पर एक नया सीरियल अब सोनी टीवी पर आने वाला है, उसका नाम ही उन्होंने लिखा है वशीकरण। देखा किसी ने? ऐड देखा क्या? कई सारे, अब देखो जादू टोने को इंटरटेनमेंट का रूप दिया जा रहा है। एक टैलेंट शो में एक जादूगर आता है, एक लींबू लेता है और वो जादू दिखाता है। और किस पर जादू करता है वो मालूम है? सामने जो मार्क देने वाले बैठे होते, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, जजेस बैठते हैं। उसमें से एक बॉलीवुड की एक पर्सनालिटी थी, उसके ऊपर जादू टोना किया। सामने वो खड़ा है। देखो, शैतानी कामों को टीवी पर नॉर्मल बता, न्यू नॉर्मल जिसको बोलते हैं, वो बताने की कोशिश की जा रही है। ये सब हमारे दिनों में क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों टेलीविजन, मास मीडिया, सोशल मीडिया, इनके जरिए शैतानी चीजों को लोगों के सामने परोसा जा रहा है, नॉर्मल किया जा रहा है, ताकि लोग अंधकार के वश में पड़ते जाए। तो बी केयरफुल। अगर आप अपने घर में ऐसे टीवी धारावाहिक देखते हैं, सांप वाला टीवी का धारावाहिक देखना बहुत खतरनाक हो सकता है, नहीं तो अजगर का आत्मा आ जाएगा आपके ऊपर। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। अगर आप बिलीवर हो तो रिमोट हाथ में रखो और कुछ भी मत देखो टीवी के ऊपर। बहुत खतरनाक चीजें इन दिनों टीवी शैतान का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है, क्योंकि टीवी के माध्यम से
ऐसी ऐसी चीजें परोसी जा रही है जो गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। तो हमें बहुत सावधान रहना है। जो वीडियो गेम लोग खेलते हैं, जिनमें लोगों को बड़ा मजा आता है, आप देखो कई बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया बिल्डिंग के छत पे से उड़ी मारकर, क्योंकि वीडियो गेम का लास्ट स्टेप बोलता है डेयरिंग चैलेंज रहता है। हाँ। और वो उनको चैलेंज करते हैं और वो इतना ज्यादा गेम में इन्वॉल्व होते हैं, माता पिता उनको बेडरूम में छोड़ देते हैं मोबाइल फोन देकर, और वो अपने घर में खाना बना रहे हैं, बाप गया है काम के ऊपर, माँ का ध्यान काम के ऊपर है, घर में घर साफ करो, बर्तन साफ करो, लेकिन बच्चा अंदर क्या देख रहा है? और बाद में बच्चा खिड़की में से छलांग लगाता है, नीचे गिर के मौत हो जाती है, उसके बाद हो हल्ला। वीडियो गेम्स बहुत ही ताकतवर तरीके से बनाया जाता है बच्चों को ट्रैप करने के लिए। इसीलिए हमें बच्चों को प्रभु का मार्ग सिखाना है, क्योंकि शैतान उनका सबसे बड़ा क्या है? ध्यान दो इससे पहले कि देरी हो जाए। नंबर 2, क्यों प्रभु का मार्ग बच्चों को सिखाना है? बच्चे आपके नहीं है, मगर वो परमेश्वर की भेंट है आपके लिए। कमान बोलो, बच्चे मेरे नहीं। कई बार माँ बाप ऐसे पेश आते जैसे, क्योंकि उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है तो उनको लगता है कि वो बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, क्या कहती है? पढ़ो भजन संहिता साम्स 127:3। देखो लड़की यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। क्या कहती है आपकी बाइबल? बच्चे किसका भाग है? हाँ, बाइबल कहते देखो बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है। यानी बच्चे, ये गलत फहमी में दूर करना चाहता हूं। अगर प्रभु ने आपको बच्चे दिए, प्रभु का धन्यवाद मानो। भारत में अकेले 1.40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको औलाद नहीं है। कितने लोग हैं? 1.40 करोड़ लोग, यानी 1.40 करोड़ ऐसे कपल्स हैं जिनको औलाद नहीं है। और कुछ माँ बाप अपने बच्चों से इतने परेशान हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत बड़ा बोझ समझते। बच्चों की कीमत क्या है, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? ये वचन हमें बताते हैं कि बच्चे सिर्फ परमेश्वर ही हमें दे सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शमूएल। शमूएल की मां बांझ थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो आईवीएफ डॉक्टर के पास नहीं गई। उन दिनों में आईवीएफ टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने किसी और औरत की कोख भाड़े पर नहीं ली, जैसे हमारे दिनों में हो रहा है। क्या बोलते हैं उसको? कल्पना, सरोगेसी। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। सरोगेसी का मतलब है किसी और के अंडे कोई दूसरी स्त्री अपने गर्भ में बड़ा करे। वो क्लिनिकली होता है, राइट? वो किसी और के अंडे रखते हैं और फिर उसको माँ के पेट में 9 महीने बड़ा होने देते हैं, और इससे जिनको बच्चे नहीं होते वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक आ चुकी है। इवन पंजाब में 60 साल की उम्र में, दादी माँ के उम्र में किसी ने अपने बेटे को जन्म दिया, सरोगेसी। पर उन दिनों में ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। सुनो यहां पर, इसलिए शमूएल हन्ना परमेश्वर के घर में गई और रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। तो जितनी बहनें यहां पर जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, आपको भी हन्ना की तरह विश्वास करना है। देखिए, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, बट एक ऐसी प्रार्थना होती है ना जो दिल से आती है।
और परमेश्वर वही प्रार्थना सुन लेता है। करने को कहने को तो हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, मेरी प्रार्थना हो गई संदेश में लिख देते हैं। बड़ा उपकार किया, प्रार्थना हो गया। कुछ लोग प्रार्थना को ड्यूटी समझते हैं। सुनो, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर और के बीच का एक संवाद है, बातें करना है। उसे अपना दर्द, अपनी पीड़ा खोलकर बताओ, जैसे हन्ना ने किया। हन्ना रोने लगी और उस समय के याजक को लगा कि ये शराब पीकर आई है। लेकिन जब हन्ना ने कहा, नहीं, तेरी दासी अपना दुख परमेश्वर को बता रही है, क्योंकि मेरे पास बच्चे नहीं है और मेरी सौतन को बच्चे पर बच्चे हो रहे हैं और मेरी सौतन मुझे क्या कर रही है। तब उसने क्या किया? प्रार्थना किया। और उस समय जो याजक था एली, उसने कहा, जा, अगले साल परमेश्वर तुझे एक बेटा देगा। और तब हन्ना ने कहा, अगर प्रभु मुझे बेटा देगा तो मैं उसे परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगा। हन्ना को याद रहा कि ये बेटा उसके पति के पौरुष का फल नहीं था, वो परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। इसलिए उसने अपनी वाचा को याद रखा और जब उसके दूध छुड़ाने का टाइम पूरा हुआ, वो उस बच्चे को मंदिर में लेकर गई और उसने अपनी वाचा पूरी की। बोला, अभी ये मंदिर में बड़ा होगा, ये मंदिर में प्रभु का सेवक बने। शमूएल बड़ा हुआ। बाइबल कहती है शमूएल के एक शब्द को परमेश्वर ने नीचे गिरने नहीं दिया। इतना महान अभिषेक सेवक था वो शमूएल। जब वो किसी के घर जाता था तो मानो प्रधानमंत्री आ गया ऐसा होता था। लोग डरते थे, कांपते थे उसके सामने खड़े होने की, क्योंकि उसके एक शब्द में इतना सामर्थ्य था। दाऊद का अभिषेक उसने किया, इजराइल का पहला राजा उसने नियुक्त किया। तो हम देखते हैं बच्चे से परमेश्वर हमें दे सकता है। इसलिए ये बात अपने मन में ध्यान से रखे कि बच्चे आपके नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। एक दिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, आपको अपने बच्चों का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये भेंट दी है। जिन बच्चों को आप बड़ा कर रहे हो वो परमेश्वर के माता पिता, ध्यान दो, जिन बच्चों को आप बड़ा कर रहे हो वो परमेश्वर के, और परमेश्वर अपेक्षा करता है कि आप अपने बच्चों को उसी मार्ग में बड़ा करेंगे जो परमेश्वर का मार्ग है। एक मशहूर कहावत है कि बच्चे परमेश्वर का भेंट है माता पिता के, लेकिन हम उन्हें जो बनाएंगे वो हमारा भेंट है परमेश्वर के लिए। नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना मैंने क्या कहा? मैं रिपीट करना चाहूंगा कि बच्चे परमेश्वर का भेंट है माता पिता के लिए, लेकिन हम उन्हें जो बनाएंगे वो हमारा भेंट है परमेश्वर के। इसलिए उनको प्रभु के घर में लाओ। हमारे चर्च में आज ये जो लीडर्स खड़े हैं, ये बचपन में ही प्रभु के घर में आ गए, इसलिए संसार के बुरे प्रभाव से ये बच गए। अगर ये बचपन में प्रभु के घर में माँ बाप के साथ नहीं आते तो आज एक हाथ में वोडका और दूसरे हाथ में ये पब और बार में आपको दिखाई देते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, ये बच्चे समय रहते ही प्रभु के घर में आ गए। नंबर 3, क्यों हमें परमेश्वर का मार्ग बच्चों को सिखाना है? बच्चों को परमेश्वर का मार्ग इसलिए सिखाना है क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। क्या है? सभी माता पिता बोलो, कर्तव्य है। नीति वचन 22:6, जल्दी से पढ़िए। नीति वचन 22:6, प्रोवर्ब्स 22:6। आज के लिए मैं यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा आपको खिला दिया तो वो आपको हजम नहीं होगा। मालूम, जब हमारा बेटा छोटा था तो उसको हम खिलाते थे, कभी कभी उसका भाषा समझ में नहीं आता था, बस हो गया, नहीं बोल पाता था, तो हम और खिलाते, और फिर एक साथ वो क्या कर देता था। तो अभी मैं आपको एक साथ सब खिलाऊंगा तो आप क्या करोगे? उल्टी करोगे। तो ये भी यहीं पर हम रुकेंगे। नीति वचन 22:6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में
और वो बुढ़ापे में उससे न हटेगा। उससे क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? नहीं हटेगा। सुनो, यहां पर शिक्षा देना, इसका मतलब क्या है? नीति वचन में लिखा है कि जिस मार्ग से उसे जाना चाहिए उसी मार्ग की शिक्षा दे। तो शिक्षा दे, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है शुरुआत करना, मार्गदर्शन देना, या उसे चेला बनाना, शिष्य बनाना। शिक्षा, ये शब्द शिष्य इस शब्द से आया है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। डिटरनॉमी 6:4-9। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 9 को हम पढ़ेंगे। कम ऑन। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहां पर कितने लोगों का परमेश्वर यहोवा है? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? हालेलुया। यस, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जब किसी ने यीशु को पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु ने यही बात कहा कि तू अपने परमेश्वर से क्या कर? सारे मन से, बुद्धि से और शक्ति से क्या कर? प्रेम कर। ओके, आगे। और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। यस, कहाँ बनी रहे? मन में बनी रहे। हालेलुया। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। हाँ, सुनो, यह आज्ञा परमेश्वर ने किसे दिया है? बच्चे किसके होते हैं? हेलो, नहीं, बच्चे माँ बाप। कब लोग आपको मम्मी डैडी बोलते हैं? जब बच्चे होते हैं, राइट? तो यहाँ यह आदेश किसके लिए है? माता पिता के लिए, कि तुम परमेश्वर की आज्ञा अपने बच्चों को सिखाओ। आगे। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। हेलो, कब उनको सिखाना? कैसे सिखाना है? मार्ग में चलते हुए। जब स्कूल छोड़ने जाते हो, बाजार जाते हो, चलते चलते क्या बोलना है आपको? हेलो, क्या बोलना है? परमेश्वर का मार्ग उनको चलते चलते, लेटते हुए, हाँ, बैठते हुए, उठते बैठते, लेटते जागते सोते, क्या करना है? कौन सिखाएगा उनको? पास्टर सिखाएगा, संडे स्कूल टीचर सिखाएगा, हाउस ग्रुप लीडर सिखाएगा? कौन सिखाएगा? हेलो, किसकी जिम्मेदारी है? बस माँ बाप बोलेंगे अभी जिम्मेदारी निभा तो रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हैं पास्टर। मालूम है फीस कितना है उसका? साल का 1.5 लाख रुपया हम फीस भरते। बॉम्बे स्कॉटिश। इंटरनेशनल स्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल, हीरानंदनी फाउंडेशन, सेंट जेवियर्स। सुनो यहां पर, लेकिन बाइबल सिखाया क्या? पूरा दुनिया का ज्ञान उसके पास है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान एक्स्ट्रा क्लासेस। लेकिन हाउस ग्रुप के लिए टाइम नहीं। अब ये बच्चा जिसको प्रभु का मार्ग नहीं मालूम है, उसने स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई की, पर आपको मालूम है स्कूल में सिर्फ अच्छी चीजें बच्चे नहीं सीखते हैं, जो उनको नहीं सीखना है वो भी सीख कर आते। एक दिन मेरा बड़ा बेटा आया, मेरे को पूछने लगा, डैडी इस शब्द का मतलब क्या है? अभी मैं वो माइक पे नहीं बोल सकता। जब उसने पूछा मेरे को, तो मैं बोला झाड़ू किधर है? फिर मेरी पत्नी ने बोला, अरे उसको मालूम ही नहीं वो क्या पूछ रहा है, उसको जानना इसका मतलब क्या है। मैंने बोला किससे सुना रे तूने ये सब? तो बोला हमारे क्लास में बच्चे बात कर रहे। मैं बोला कोई जरूरत नहीं है शब्द का मतलब क्या है जानने का, ये बहुत गंदा है, इग्नोर कर।
अब देखिए, आप अपने बच्चों के साथ हर जगह नहीं हो सकते, सिर्फ परमेश्वर होता है। जैसे बच्चे बड़े होंगे उनको दुनिया की सारी बातें समझ में आएगी, बट अगर उनके जीवन में परमेश्वर का वचन अगर नींव नहीं है, और उनके जीवन में जब चुनौतियां आएंगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, तो स्कूल का करिकुलम उनको नहीं बचाएगा। हेलो, स्कूल जाना गलत नहीं है, महंगे स्कूल में भेजना भी गलत नहीं है, बट अगर आप अपने घर में प्रभु का वचन उनको नहीं सिखाते हैं, तो जीवन में जब चुनौतियां उनके सामने आएंगी तो उनको पता नहीं होगा कि उन चुनौतियों का सामना कैसे करें। हाल ही में मैंने एक लेख पढ़ा सचिन तेंदुलकर के ऊपर। सिर्फ 10वीं तक पढ़े वो, आगे पढ़ाई नहीं की। सबको मालूम है क्यों, क्योंकि उसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। वो पढ़ा नहीं, बट उसने लाइफ में इतनी सफलता पाई कि स्कूल में उसके ऊपर लेसन है। मेरी पत्नी बोलती है, हाँ ये तो आसान हो गया सचिन के बारे में बात, सब लोग तो सचिन नहीं बन सकते, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप हर एक परमेश्वर की नजर में विशेष हो। आप सभी को परमेश्वर ने वो काबिलियत दिया है, वो सामर्थ्य दिया है, वो बुद्धि दी है। शायद सचिन को लोग 50 साल बाद जो नई पीढ़ी आएगी उनको मालूम नहीं होगा सचिन को, लेकिन अगर ये जीवन जो आप जी रहे हो, अगर आप प्रभु के लिए जिएंगे तो अनंत काल के लिए लोग आपको याद रखेंगे। अनंत काल में जब आपको वो मुकुट पहनाया जाएगा, तब आपका सर, इस संसार में शायद आप लोग फेमस नहीं हो, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं भी जानते हैं आपका नाम। पौलुस को मैं जानते हूं और अपोलोस को मैं जानती हूं, लेकिन तू कौन है? किसने कहा? दुष्ट आत्मा सिकवे के 8 बच्चों को मत बोल रही है, मालूम है? वो यीशु के नाम का उपयोग कर रहे थे, उनको मालूम नहीं था यीशु कौन है। उन्होंने सिर्फ देखा पौलुस यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, तो एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को उन्होंने कहा, उस यीशु के नाम से जिसका प्रचार पौलुस करता, हम कहते बाहर आ। तब दुष्टात्माओं ने उनके अंदर से कहा, पौलुस को हम जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संतोष को हम जानते हैं, शुभांगी को हम जानते हैं, तू कौन है? कुछ लोग संसार में फेमस है, लेकिन स्वर्ग में वो अजनबी, उनको कोई नहीं जानता। आपको कहां फेमस बनना है, दुनिया में या स्वर्ग में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हमें परमेश्वर का मार्ग बच्चों को सिखाना है, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। आप उन्हें अच्छी शिक्षा देते हो, स्कूल भेजते हो, बहुत अच्छी बात है, बट प्रभु का वचन अगर आपने उनको सिखाया तो आप उनके जीवन का नींव को बना रहे हो। देखिए, माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को एक खास दिशा दिखाते हैं। उनके रहने सहने, खाने पीने की आदतें, अच्छी आदतों का निर्माण हम करते हैं। इब्रानी भाषा में शिक्षा देने का अर्थ है किसी वस्तु को छूना, ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को छूता है, उनको आकार देता है और उनको इस लायक बनाता है कि वो किसी के काम आए। तो जब आप माता पिता शिक्षा देते हो अपने बच्चों को, आप उन्हें आकार दे रहे हो। आप उन्हें क्या दे रहे हो? इसलिए अभी से उनके अंदर अच्छी आदतें डालो। हर रोज अगर बाइबल पढ़ने के लायक हो गए, उनको बोलो रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ो। 1 अध्याय भजन संहिता, 1 अध्याय नीति वचन। सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान आपके बच्चे बनेंगे। जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को वो सुलझा पाएंगे। कैम्ब्रिज रिटर्न, हार्वर्ड रिटर्न, वो भी उनके सामने फेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? सुनो, नीति वचन में लिखे गए शब्द हमको याद दिलाते हैं कि छोटे बच्चे
पौधों के समान है। नीति वचन 22:6 जो हमें बताता है कि लड़के को उसी मार्ग से चलना चाहिए जिसकी शिक्षा उन्हें दी जाए, और वो बूढ़े होने के बाद भी उससे नहीं हटेंगे। यानी जो शिक्षा आप दे रहे हो वो मरते समय तक उनके साथ रहेगा। नीति वचन हमें सिखाता है कि एक छोटा बच्चा छोटे पौधे के समान है। पौधा देखा है? पौधा क्या बोलते हैं मराठी में पौधे को? रोप। वो जो पौधा होता है ना, उसको आप आसानी से हाथ में उठा सकते हैं। जब तक वो छोटे पौधे होते हैं आप उनकी डालियों को घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन यही पौधा जब एक पेड़ बन जाता है तो वो टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं। सो आज आपके बच्चे पौधे हैं, 18 साल के बाद पेड़ बन जाएंगे, तभी बहुत मुश्किल होगा। तभी बोलेगा तो वो आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे। अभी समय है, बच्चों को प्रभु का मार्ग सिखाओ, उनको प्रभु के पास आने से मत रोको। भले मस्ती करते, सब लोग बोलते हैं पास्टर के बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। अरे मस्ती बच्चे ही करेंगे, आप और मैं करेंगे क्या? कौन बच्चे? आपने मस्ती नहीं किया छोटेपन में, बचपन में? हाँ, एल्विस भाई ईमानदारी से बोल रहे, बहुत किया मस्ती। क्योंकि बच्चे मस्ती कर रहे, शोर मचा रहे, क्या हम उनको चर्च से दूर रख सकते हैं? और हर संडे चर्च में लेकर आओ। जैसे वो बड़े होंगे प्रभु का वचन उनके कान में जाएगा, कान से वो वचन दिल में जाएगा, और वही वचन उनके भविष्य को आकार देगा। लेट्स ऑल स्टैंड। अगले हफ्ते हम बताएंगे कि कैसे प्रभु का मार्ग सिखाना है, कैसे